सर मैं अगर ये छोटा भी और ये डिस्काउंटेड भी है तो मार्केट चर्न कैसे करेगा फिर? ये चर्निंग करते समय अर्निंग्स को वेटेज देगा? ये सेक्टोरल चर्निंग में ऑटो और आईटी जो अभी नहीं चले हैं उनको ज़्यादा वेटेज देगा? फिर मार्केट मूव ऑन कैसे करेगा सर? दो चीज पे ध्यान रखिए। एक तो आईटी बहुत हद तक डिपेंड करता है यूएस में क्या होता है। अब इसके साथ टैरिफ का रिलेशन तो है पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर ये टैरिफ और ये सब जो मेजर्स यूएस प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है, इसके चलते यूएस में एक रिसेशन का या स्लो डाउन का माहौल आ जाए, ब्याज दरें बढ़ना चालू हो जाए या ना घटे, तो यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन के कारण यूएस आईटी बजट, यूएस कॉरपोरेशन का आईटी बजट नहीं बढ़ेगा। समवेयर कट भी देखने को मिल सकता है। कुछ प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसमें टेम्पोररी स्टॉल किया जा सकता है। फ्रेश ऑर्डर्स देना बंद कर देंगे यूएस कॉरपोरेशंस। तो ये इंडियन आईटी के लिए हानिकारक है। 50% प्लस अर्निंग बाय एंड लार्ज यूएस से आता है इंडियन आईटी कंपनीज का। तो आईटी में मैं तो सतर्क रहने की सलाह दूंगा जब तक यूएस में स्टेबिलिटी ना आए, और अभी बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। अगले हफ्ते क्या होगा कोई नहीं बता सकता विद कॉन्फिडेंस। तो यहां पे तो बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। अब रही बात ऑटो की, ऑटो में मैं दो चीज कहना चाहूंगा। पहला तो डोमेस्टिक फोकस्ड ऑटो कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये टैरिफ लेके जो हल्ला, जो शोर मचा हुआ है, और इसका असर किस पे कितना कैसे होगा ये बताना मुश्किल है। जैसे टाटा मोटर्स हम लोग जानते हैं कि उनका करीबन लगभग 25% उनका सेल जैगुआर लैंड रोवर का यूएस में होता है। अब अगर टैरिफ बहुत बड़ा आ गया, यूएस में कुछ ड्यूटीज बढ़ गए हैं, और जैसे उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि 25% नॉन यूएस मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल पे 25% ड्यूटी होगा, तो ये सब का असर टाटा मोटर जैसे कंपनी पे जरूर आएगा। कुछ ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज यूएस के बाहर मैन्युफैक्चर करके यूएस में बेचते हैं, वहां पे क्या असर होगा अब ये सब बताना बहुत मुश्किल है। पर डोमेस्टिक फोकस्ड ऑटो कंपनीज, मैं एक नाम भी दे रहा हूं, महिंद्रा। महिंद्रा का बाय एंड लार्ज बिजनेस इंडिया में है। एसयूवी में अभी अगर आप देखें, पिछले महीने के आंकड़े भी देखेंगे, उनके नंबर सबसे बेहतरीन आए हैं। ट्रैक्टर्स में पिकअप हो रहा है। ईवी में उनका अच्छा खासा स्ट्रैटेजी, अभी तक कुछ ग्राउंड पे कुछ आया नहीं है, पर स्ट्रैटेजी और जो व्हीकल लॉन्च करने की बात कर रहे हैं इंटरेस्टिंग लग रहा है, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इंडिया फोकस्ड ऑटो कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए। जो ज्यादा यूएस में काम करते हैं या यूएस मार्केट से जुड़ा हुआ है, वहां पे थोड़ा सतर्क रहना जरूरी हो। कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने का काम किया है। और हम बार बार देखिए इस मुद्दे को इसलिए टच कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं, और अब इसके जितने भी पहलू हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और एक एक चीज़ डिकोड कर रहे हैं कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ मान लीजिए अमेरिका अगर लगाता भी है, उसका क्या असर हो सकता है और कौन सी कंपनीज इम्यून रहेंगी, उसके बारे में तो आपको गाइड कर ही दिया सुदीप सर ने। M&M भाव भी सही है, 2800 रुपये था, अभी थोड़ा सा हाल फिलहाल करेक्शन फिर से आया ऊपरी स्तरों से, प्रॉफिट टेकिंग फिर से हमने देखी है और अभी 26 साढ़े 2600 रुपये के रेंज में आकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो इस पर आप फोकस कीजिए। ये बिल्कुल इनका कोई एक्सपोजर यूएस वगैरह में है नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं।